बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज एक खबर से भूचाल आया। एक करारदाद पेश की गई सेनेट के अंदर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। वो जो करारदाद पेश की गई उसका मतन ये था कि मुल्क में इस वक्त सिक्योरिटी के खदशात दरपेश हैं और मुल्क में इन दिनों सर्दी भी अपने उरूज पर है और इलेक्शन कमीशन जो 8 फरवरी को मुल्क के तूल अर्ज़ में इलेक्शन करवा रहा है उसको रुकवाया जाए और ये इलेक्शन बाद में जाके करवाए जाए। ये करारदाद जो थी वो एक रुकन की जानिब से पेश की गई और करारदाद पेश करने के बाद फिर 14 अराकीन ने मजमूई तौर पे उसके हक में वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके जो सेनेटर्स थे उन्होंने इस करारदाद की मुखालिफत की। खबर यह सामने आई कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस करारदाद की हिमायत की है। बहरामंद तंगी को एक नोटिस जारी कर दिया गया, शोकॉज नोटिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। लेकिन अब से कुछ देर पहले बहरामंद तंगी साहब ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए यह कहा कि मैंने इस करारदाद की मुखालिफत की है, कतई तौर पर हिमायत नहीं की। बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मैंने ऐवान में इस करारदाद की हिमायत के अंदर वोट नहीं दिया। लेकिन यह करारदाद के पेश होने के बाद, इसकी मंजूरी के बाद बेशुमार सवालात ने जन्म लिया। बेशतर सेनेटर्स ये कहते थे कि हम वहां पर मौजूद थे, वहां पर कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हो रही थी, बल्कि अपने हलकों की सियासत पे गुफ्तगू हो रही थी। जब तमाम सेनेटर्स वहां से वापस जाने लगे तो जुमे के बाद जो सेशन दूसरा था, उस सेशन के अंदर इस करारदाद को पेश कर दिया गया और अमूमन जुमे के बाद सेशन नहीं होता। नागहानी सूरत हाल में इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर जुमे के बाद सेशंस होते रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पे जो सेशंस चलते हैं उस पे नहीं होता, जिसमें कोई मखसूस एजेंडा पहले ना हो। तो एजेंडे के ऊपर यह करारदाद भी नहीं थी। यह करारदाद का पेश किया जाना, इसके ऊपर बेशुमार सवालात हैं। इस करारदाद की मंजूरी के बाद इसकी कॉपी जो है वो सदर को भी इरसाल कर दी गई, वज़ीर आज़म को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, वज़ारत दाखिला को भी और मुतल्लिका इदारों को इरसाल कर दी गई। अब इस करारदाद की मंजूरी के बाद जमात इस्लामी पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद ने एक मुतफर्रिक करारदाद जो है वो जमा करवाई है। उस करारदाद का मतन यह है कि मैं ये मुतालिबा करता हूं कि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डायरेक्शन दी हुई है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने चाहिए, तो इलेक्शन उसी वक्त के ऊपर हो। और जो सेनेट है वो उससे जो करारदाद मंजूर हुई है वो ना तो आइनी है, ना दस्तूरी है, ना जमहूरी है। ये गैर जमहूरी, गैर आइनी और गैर दस्तूरी करारदाद यहां से मंजूर की गई है और सेनेट मजमूई तौर पर यह पैगाम दे कि यहां से करारदाद जो मंजूर होगी वो जमहूर के मुताबिक होगी, जमहूरियत के मुताबिक होगी। अब करारदाद उनकी जो जमा करवाई गई है, अब उसके ऊपर वोटिंग होती है या नहीं होती, इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, आज के दिन सेनेट में जो इंतखाबात के अल्तवा की करारदाद है, इसके पीछे की कहानी क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, मुझे आप समेत उन तमाम लोगों पे ना बड़ी हंसी आती है जो कहते हैं ना कोरम पूरा नहीं था, जो कहते हैं जनाब के ये 14 लोग थे, 16 लोग थे और किस तरह ये बिल पेश हो गया। तो मुझे एक बात तो बता दें, इलेक्शन एक्ट का बिल कितने लोग थे? जब पार्लियामेंट थी, जो बिल मंजूर हुए, कितने लोग होते थे? यासर साहब, आपको पता है ना, या आपको नहीं पता? इस वक्त की गवर्नमेंट को नहीं पता, पीपल्स पार्टी को नहीं पता, उस वक्त की अदलिया को नहीं पता, उस वक्त के दीगर डिपार्टमेंट्स को नहीं पता। और भाई ये सारी चीज़ें, कोरम पूरा ना होना, फलां चीज़ ना होनी, फलां चीज़ ना होनी, जो मुस्लिम लीग नून, जो तहरीक इंसाफ, जो पीपल्स पार्टी के 3 लोग वहां बैठे थे, उन्होंने हमायत नहीं की। क्या उन्होंने निशानदेही की कि कोरम पूरा नहीं है? बताएं ना मुझे, क्या पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने कहा कि कोरम पूरा नहीं है? अफनान खान साहब बोले, बिल्कुल बोले, क्या उन्होंने कहा कि कोरम पूरा नहीं है? जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर 20-20, 25-25 लोग बैठते थे और करारदादें मंजूर होती थी, उन्हें आइन का हिस्सा बनाया जाता था, भाईजान फिर आप क्यों नहीं बोलते थे? उस वक्त खामोशी क्यों थी? उस वक्त ये चीज़ें क्यों नहीं थी? बड़ी क्लियर सी बात है, जो आपने किया था वो आपको काटना पड़ेगा और वो काटना पड़ रहा है। आप नहीं किया था, यानी अरकान असम्बली ने किया था। कानून साजी करते वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि जनाब कोरम पूरा होना चाहिए कि नहीं। उस वक्त जो लिखा आता था, जो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है ना कि जनाब उस वक्त तो आता था लिखा हुआ और टक साइन हो जाते थे, उस पर अमल हो जाता था। ये करारदाद जो आज पास हुई है ना, ये करारदाद इलेक्शन के खिलाफ नहीं पास हुई यासर साहब, ये करारदाद सुप्रीम कोर्ट के उन अहकामात के खिलाफ है, जो अहकामात थे कि पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे। मैं तो अब सुबह इंतजार कर रहा हूं कि सुबह क्या
इस पर सोमोटो होता है, सुबह इस पर बात होती है। चलो इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। सीनियर सियासतदान सेनेटर ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताज हैदर साहब, इतलात तो ये है कि बहरामंद तंगी साहब को एक शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। सवाल राना साहब भी उठा रहे हैं कि कोरम होने की निशानदही भी किसी ने नहीं की कि कोरम पूरा है या नहीं है। मुखालिफत में जाना या हिमायत में जाना ये अलग मामला है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि ये जो रवायत है, ये रवायत पाकिस्तानी सियासत को कहां पे लेके जाएगी, जमहूरियत को कितना खतरे में डालेगी? देखिए, ये करारदाद बुनियादी तौर पे जमहूरियत पे हमला है और हम इसलिए इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज ये कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो एक साजिशी तरीक़ाकार है जिसकी हम मजीद मजम्मत करते हैं। जब कोई रेजोल्यूशन आता है तो उसको एजेंडे पे लाया जाता है, एजेंडे को एक दिन पहले सर्कुलेट किया जाता है और उस पे फिर वक्त दिया जाता है कि जो हमारे अरकान सेनेट हैं वो अपनी अपनी पार्टियों से मशवरा कर सकें। ये जो एक मिसाइल हमला किया गया सेनेट के ऊपर, जिस तरीके से किया गया, और कई 2-3 सेनेटर्स तो ऐसे थे जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स में थे और वहां उन्हें पता चला कि जनाब वहां तो करारदाद पास हो गई है। तो इस तरीके से सेनेट के वकार को मट्टी में मिलाना मेरे ख्याल से चेयरमैन सेनेट को ये चीज जेब नहीं देती। उनको इस किस्म की साजिशों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जो रूल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उन्हें उसके ऊपर चलना चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल जाहिर है कि उस वक्त जो एक पैनिक वाली कैफियत थी तो उसमें किसी को ये मौका नहीं था कि आपस में मशवरा कर सके या अपनी क़यादत से इंस्ट्रक्शंस ले सके कि साहब इसको देंगे। बल्कि जहाँ तक मेरी मालूमात है वो तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ रेजोल्यूशन, बस खड़े होके पढ़ दिया गया। मतलब ये कि वो मेंबर्स की टेबल पे होता है, मेंबर्स उसे देखते हैं, एक एक लफ्ज देखा जाता है। रेजोल्यूशन सेनेट के साथ ये जो है इस तरीके की जो खेल हो रहा है, ये मेरे ख्याल से जमहूरियत की और आइन की नफी है। सेनेटर ताज हैदर साहब, आप क्या समझते हैं ये खेल कौन खेल रहा है? ये सेनेट जो एक बड़ा मुकद्दस अदारा है, इस पर ये मिसाइल हमला किसने किया है? कोई ना कोई तो है ना। देखिए, जो पीछे ताकतें हैं उनके बारे में, क्योंकि मैं वो बात नहीं कहता कि जिसकी कोई सबूत सामने ना हो। जो चीज सामने है वो ये है कि एकदम से बुलाया गया, एजेंडे पे रेजोल्यूशन नहीं था, रेजोल्यूशन सर्कुलेट नहीं हुआ और देखते ही देखते उसको पास कर दिया गया। ये तरीका किसी भी बिल को या किसी रेजोल्यूशन को पास करने का नहीं है। हमें एजेंडा एक रोज पहले मिलता है। ये भी एजेंडा एक रोज पहले दिया गया था, लेकिन इस पे रेजोल्यूशन नहीं था। किसी को पता नहीं था कि कोई रेजोल्यूशन आ रहा है या उस पर वोटिंग होगी या कोई बात होगी। तो ये चालाकी करना, ये बीइंग स्मार्ट, मेरे ख्याल से ये ऐवान बाला के वकार को मट्टी में मिला रहा है। ताज हैदर साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब ये बताते हैं कि हम वहां से निकल रहे थे तो हमें मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अमूमन क्या जुमे के रोज, जुमे के बाद सेशन होता है? नहीं, जुमे के बाद तो नहीं होता। 4 बजे की फ्लाइट लोग लेते हैं, आम जो तरीका है। दूसरी बात ये कि सेनेटर शहादत आवान तो मतलब पहले कहा गया कि साहब एक खातून सेनेटर हैं, उन्हें तकरीर करनी है, इसलिए वो हम नमाज बैठ जाएंगे। नमाज के बाद सिर्फ चेयरमैन साहब और शहादत आवान बैठे थे, एक खातून सेनेटर शायद और भी बैठे थे। शहादत आवान साहब ने निशानदेही की कि जी जिन खातून को तकरीर करनी थी वो तो तशरीफ नहीं रखती, लिहाजा आप इजलास को मुलतवी कीजिए और हमें वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नीचे हो रही है, हमें उसके अंदर भी जाना है। चेयरमैन साहब ने कहा ठीक है, आप चले जाइए वहां पे। सही। वो कोई
बैठे थे वहां पे शहादत आवान, जिसके बाद जहां उन्हें पता चला कि साहब इस किस्म का जो है वो रेजोल्यूशन पास हो गया है, फिर वो वापस दौड़े और फिर वहां पे उन्होंने मजम्मत की, सब हुआ और सब कुछ हुआ, लेकिन करारदाद जो थी वो पास हो चुकी थी। नीचे उतर के भी उन्होंने सब बात, तो ये तरीका कि अच्छा भाई इनको भेज दो, वो जा रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग। तो अब ये जो है ना, मतलब एक ट्रस्ट होता है चेयर का और मेंबर का। सेनेटर ताजर साहब, जो सेनेट में लोग पहुंचते वो हैं, ट्रस्ट, जो सेनेट में लोग पहुंचते हैं, अगर नहीं, आप जैसे लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं और बड़े काबिल एतमाद लोग होते हैं, और उनका किसी का ये सोचना कि वो प्रेशर में आ जाएंगे, मैं नहीं समझता कि उन पर कोई प्रेशर हो या वो प्रेशर में आ जाए। ना हमने कोई चीज़ देखी है ना हम करते हैं, लेकिन क्या जिस तरह ये सेनेट पे हमला है, क्या ये हमला सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर पे भी नहीं है जो 8 फरवरी के लिए था? मैंने तो अर्ज किया कि ये एक फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका था, जिसको कि पूरे मुल्क ने तस्लीम किया था। अब इसको इस तरीके से करना खुफिया तौर पे, मेरे ख्याल से ये डिग्निफाइड तरीका नहीं है और इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। अच्छा ताज हैदर साहब, ये बताइए कि करारदाद की आईनी हैसियत, कानूनी हैसियत क्या होती है? मिसाल के तौर वो पे तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो वो तो इररेलेवेंट है, कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक कि जी हमने ये खिदमत की है, इसके लिए ये करारदाद लाई गई है। तो मुझे एक बता दें, ये कैसी करारदाद है? इतनी जल्दी कानूनी हैसियत नहीं है। मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। कानून बनाने का बाकायदा एक प्रोसीजर है, दोनों हाउसेस से मतलब एक हाउस कानून पास करता है, फिर वो दूसरे हाउस के अंदर जाता है कानून, वो कानून जो है वो दूसरा हाउस पास करता है। उससे पहले जिस वक्त के किसी कानून का मसौदा रखा जाता है किसी भी हाउस में, तो वहाँ की जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी है उसके सामने वो रखा जाता है। उस पर बाकायदा एक एक कॉमा फुल स्टॉप तक गुफ्तगू होती है, रिपोर्ट बनाई जाती है, उसके बाद वो हाउस के अंदर पास करें या रिजेक्ट करें, इस तरीके से पूरा एक तरीकाकार है। ये नहीं जो आईनी काम है उसके अंदर हडल नहीं हो सकती, ये सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार होता है करारदाद, ऐसा ही कह रहे हैं? हाँ, प्राइम मिनिस्टर से होके वो प्रेसिडेंट साहब के पास वो 2 कानून ऐसे हैं इस वक्त के जो दोनों हाउसेज ने पास कर दिए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस नहीं पहुंचे, बीच में ही गायब हो गए। तो ये एक अनार्की मचाई हुई है, इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता, ये अनार्की फैलाई हुई है, इस तरीके से मुल्क भी नहीं चलता। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, जिस तरीके से ताज हैदर साहब भी गुफ्तगू कर चुके, सवाल है कि पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें जिनकी इस वक्त नुमाइंदगी सेनेट के अंदर, 3 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब उनके लोग इसकी हिमायत नहीं कर रहे या वो मौजूद नहीं है, और जो मौजूद हैं वो हिमायत नहीं कर रहे, तो कुली तौर के ऊपर फिर वो किस तरीके से पैगाम दिया जा सकता है? यार यासर, मुझे तो एक समझ नहीं आ रही आपकी। मेरी नहीं आती, कभी बार नहीं आती। हाँ, कहीं आती, बल्कि मुझे हमेशा ही आपकी समझ नहीं आती। जो पहले लोग थे, जब पहले भी ऐसा होता था कि बहुत से लोग होते ही नहीं थे और करारदादें पास हो जाती थी, वो तो कानून बन जाता था। आज करारदाद के बाद, बात सुने मेरी, आज इस करारदाद के बाद इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, इलेक्शन कमीशन समेत सब तरफ चला गया ना जी। जब अरकान असम्बली की अक्सरियत ने उसके बाद पता लगने के बाद चीखो पुकार की और फिर भी ये सारा कुछ जारी हो गया, तो फिर आप समझदार हैं, समझ लिया करें। मुझे तो इतनी समझ आती है, नहीं आपको जितनी समझ आती है उतनी समझ लिया करें। मुझको तो इतनी समझ आती है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में आज़ाद है। इलेक्शन कमीशन ने अपने तई उस तारीख को इलेक्शन करवाना है जिस तारीख तक तमाम इलेक्शन शेड्यूल जारी है। अब कहीं और से डायरेक्शन आती है तो रोकी नहीं जा सकती। भाई मैं तो ये कहता हूं कि मैं सुबह का इंतजार कर रहा हूं, कल सुबह का, कि क्या कल सुबह इस मामले पे एक्शन होगा। अगर आपको, मुझे, किसी सहाफ़ी को इजाज़त नहीं थी इलेक्शन मुलतवी या इलेक्शन लेट होने के हवाले से बात करने की, और एक पार्लियामेंट के अंदर, एक सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश हो जाती है, उस पर तकारीर होती हैं, सारा कुछ होता है,
तो वो भी तो इस पाकिस्तान के शहरी हैं ना, वो भी तो इस पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के रहने वाले हैं ना, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या उनके खिलाफ बोला जाएगा? ये उसी वक्त बोला जाना चाहिए था, माजरत से, जिस वक्त एमन वली खान साहब पेशावर हाई कोर्ट को धमकी देते थे, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे इलेक्शन नहीं होने चाहिए अभी, जब और भी लोग कहते थे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसी वक्त मुझे नजर आ रहा था हम सबको कि जनाब किसी ना किसी जगह हंडिया पक रही है और उस हंडिया के अंदर ये इलेक्शन का मसाला डाल के इलेक्शन को फेंक देना उन्होंने, ये हो रहा है। उस वक्त बोला नहीं। आज पूरी कौम, मुझे एक बात, आज के इस रुझान के बाद ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, जो भी इसे कह लें, इसके बाद मुझे एक बात बता दें, क्या पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन होगी? क्या किसी को यकीन है कि इलेक्शन इस डेट पे हो रहा है? क्या आप कोई सोचेगा? ऐसा नहीं है यासर साहब, हमें असल चीज सामने रखनी चाहिए। चले मुझे एक बात है, बिलावल तो बोल पड़ा, मुस्लिम लीग की नून की क्या से बड़े बड़े कौन बोले हैं? बताए ना मुझे। सारा दिन आप उनकी बैठ के उनको उनकी बातें करते, बताएं मुझे कौन कौन बोला पड़ा? सारा दिन बैठता हूँ, सिर्फ इसी वक्त ही बैठता हूँ। चले इसी वक्त बैठते हैं, मुझे बता दें मुस्लिम लीग नून में से कौन बड़ा बोला है? नहीं, तो आपको लगता है कि वो बेनिफिशियल? यार मैं बेनिफिशियली बात ही नहीं कर रहा। नहीं, पता नहीं, आप तो खुद ही करते जाते हैं। तो बताएं ना, आपको उनका ज्यादा पता ना, मुझे नहीं ना पता। क्यों आप नजर क्या एक तरफ रखते हैं, कुली तौर पे नहीं रखते? नहीं, मैं भाईजान, मेरी नजर उस तरफ जाती जरूर है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं ना, आज किस किस के बयान आए हैं इस पे? मौलाना साहब का है? मौलाना साहब क्यों देंगे? मौलाना साहब दरखास्त दे के बैठे हुए हैं, वो क्यों देंगे? एमन वली खान साहब का है? नहीं। एमकेएम का है? नहीं। बाप पार्टी का है? बाप पार्टी बीच में है, करारदाद उनकी तरफ मुझे सब बाप पार्टी का है? नहीं, बाप पार्टी का तो आया ना, उनका तो आया ही है, तो ये उन्हीं का ही तो है। नवाज शरीफ साहब का है? नहीं। मरियम साहबा का है? नहीं। तो फिर मुझे बताएं, छोड़ देंगे यार, बादशाह आदमी आप, जब आप लाखों के आपको फिर आप कहते थे जी, पैमरा कह देता है कि ये फलां चीज ना करें, फलां डिस्कस ना करें, फलां डिस्कस ना करें। नहीं कर रहे डिस्कस यार, जब हम डिस्कस नहीं कर रहे तो पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाता है, जब हम डिस्कस नहीं करते तो किसी और जगह डिस्कस हो जाता है। असल बात यह है कि इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, इलेक्शन से कौन भाग रहा है, इलेक्शन में किसको लाया, कौन आने की तैयारी कर रहा था, कौन वजीर आजम के ख्वाब देख रहा था, लेकिन वो ख्वाब चिकनाचूर किस तरह हो गए हैं? क्योंकि यार वोट अवाम ने देना है, वोट अवाम ने डालना है। अब आप कहे कि मुंह उठा के कह दे कि यासर रशीद साइन कर देगा, राना अजीम साइन कर देगा, वो बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। मीनू माफी दे दो सर। सर मैं तो अपना नाम भी ले रहा हूं, क्या हो गया आपको यार? सर आप बड़ी दुनिया, मैं छोटा आदमी हूं, मेरा नाम कहां पे सेट? मैं एक बात कर रहा हूं ना, सर तो हो जाएगा, नहीं होता यासर साहब। अब हमें सोचना होगा, इस कौम को सोचना होगा। मैं तो कहता हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट जैसे मोसेस ज़ारे को चाहिए बुला लें, इन तमाम सेनेटर्स को बुला के कहीं आए ना, जरा आए, आके जवाब देना। भाई आप कौन होते हैं करारदाद पेश करने वाले? आप क्या इलेक्शन कमीशन से बने हैं? आप क्या सुप्रीम कोर्ट से बने हैं? क्या आप पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिशात से बने हैं? आज जो गुफ्तगू हुई है, आज जो उस गुफ्तगू में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ये सूबाई असबियत के असबियत पे जाते हैं। हमने सूबाई असबियत के खात्मे की कसम खाई है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की ये कसम है। पाकिस्तान में हजारों हमारे जो फौजी जवान वो शहादत का रुतबा हासिल कर रहे हैं, किसको बचाने के लिए? इस मुल्क को और इन सबको बचाने के लिए। और वहां पे बातें, कोई कह रहा है जी ये हो गया, कोई कह रहा है ये हो गया। ओ भाई, किसी को डर लगता है क्या दहशतगर्दों को कामयाब करवाना है? ये कहे कि हम दहशतगर्दी से डर गए हैं। इलेक्शन मुलतवी करने का मतलब है कि दहशतगर्द जीत गए, हम हार गए, पाकिस्तान हार गया। यार खुदा का वास्ता यार, ये तो ना करें। स्टैंड लें, लड़ाई लड़े, सब मिलकर लड़ते हैं उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो इस मुल्क के खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी है। आज मौलाना साहब को याद आ गया, जनाब इलेक्शन आगे कर दे, बाप पार्टी एमकेएम किधर है? निकले ना बाहर यार, ये चंद दिन से नजर आ रहा था। सारी ऐसे कमरों में बैठ के सियासत करते हैं। इनको दे दे यार, बेल्ट पेपर दे दे इनको, उन्हें कह ले ये लो भरो 20,000 वोट पा के हूं आइयो इलेक्शन लड़। पता नहीं क्या अभी बात करते हैं यार साहब। मेरे पे सारी गुस्सा उधर करके एंड पे इशारा में यार मुझे एक बात है, ये माहौल बन गया था इलेक्शन का, लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बन गया था? हाँ बन गया था माहौल, बिल्कुल बन गया था। जब आज तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों के कागजात पे मंजूर होना शुरू हो गए जिनके मुस्तरद हुए थे, बड़े बड़े लोगों के, तो जिससे लग रहा था कि अब मैदान सजेगा, अब मैदान में आएंगे। और आज बड़ी अच्छी समाअत हुई, बिल्कुल किसी को आप बिल्कुल नाहिल ना करें पूरी ताहयात।
दें, बस उनको सबको मौका दें, अवाम को नाहल करने दें, नहली का मौका अवाम को दें, अवाम किसी को अहल या नहल करे अपने वोट के जरिए। बिल्कुल आए मैदान से जाएं, सबको एक जैसी फील्ड दें, इलेक्शन लड़ने दें, मैदान में आए, जो अच्छा हो उसे जीतना चाहिए। आपका लीडर जीतता है आप सलूट करें, इसका लीडर जीतता है वो सलूट करे, उसका लीडर जीतता है वो सलूट करे, बस इतनी सी बात। हम तो वोट डालने वाले होंगे, हम तो आपके पीछे नारे लगाने वाले होंगे यार। आप भी भोले हैं सर। नहीं, मैं हूं ही बोला, इसलिए तो आपके साथ बैठा हूं। एक तरफ कहते हैं कागजात जिनके मुस्तरद हुए थे वो मंजूर होना शुरू हो गए तो इलेक्शन का माहौल बन गया, यही इलेक्शन का माहौल था। तो और क्या होना था? है और क्या होना था? आप तो चाहते थे ना गलियां होइयां सोनियां विच सोना यार फिरे हैं, गुजरे शाह मुखी हुंदे एग्जैक्ट ईयर्स करे, ये नहीं होना था। आदमी तो आप भी हैं सर, ना करे बादशाह आदमी तो आप भी हैं ना। मैं तो कह रहा हूं पता है, सारा कुछ पता है, लेकिन ठीक है। अच्छा यार सर, आज मैं एक निशानदेही यार मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम के पहले ही मैं कर दें यार सर। आज ना आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ओवरसीज देखते हैं और ये मेरे पास कुछ सबूतों के साथ ना बहुत सी चीज़ें आई यार सर। क्या? और बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान के बहुत से लोग जो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं सऊदी अरब। यार वहाँ पे एक ऐसा गैंग का सरगना सामने आया जिसने हज़ारों वहाँ पे काम करने वाले पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड किया। ये शख्स जो है, इसकी तस्वीर सामने आपको, ये कामा भी दिखा रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखाते हैं, भी पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, वहाँ पे जाते हैं। इसका नाम है लुकमान जैगम, वल जैगम अली है, और ये कुचीचा वतनी 7712 ये है चक, उसका रहने वाले, इसका नाम जैगम है। ये करते क्या हैं? ये पूरा एक गैंग है लोगों, वहाँ पे मुख्तलिफ बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तानी हैं खासकर, और नेचुरली तौर पे साथ सऊदी अरब के जो लोग हैं वो भी साथ, सऊदी अरबी जो होते हैं वो कफ़ील होते हैं, वो साथ होते हैं, पार्टनर होते हैं, वहाँ पे उनके साथ ड्राइविंग की दूसरी तीसरी नौकरी करते हैं। बाद में उनका एतमाद जीतते हैं, किसी के घर से पैसे निकाल के, किसी के पैसे देने जाते हैं वहाँ से निकाल के, किसी को जबरन गन पॉइंट पे किसी से पैसे छीन के, और ये फिर चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे इस तरह गायब हो जाते हैं कि इसके जब इनके घरों में आते हैं पता चलता है कि यहाँ पे मुरब्बों के मुरब्बे इनके लोगों ने ख़रीदे हुए हैं, और यहाँ पर इतने ये पावरफुल बने हुए हैं कि कोई इनको पूछता नहीं। उन्होंने कहा जनाब आप पाकिस्तान में बैठे हैं, हुकूमत पाकिस्तान से ज़रूर कहें कैसे लोग जो है ये पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं। और ये एक ऐसा गैंग है, पता चला है कि कामो बेच इन्होंने वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग रखे हुए हैं। या सर 100 से ज़्यादा लोग, ये गैंग का सरगना है, इसका नाम है लुकमान, और ये इस तरह काम कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। लूट मार का बाजार गर्म है इनके के ऊपर। वहाँ सऊदी अरब में भी FIRs हैं इनके ऊपर, पाकिस्तान में भी FIRs हैं, लेकिन ये वहाँ पे गायब हो जाते हैं, कभी दाढ़ी रख लेंगे फिर कोई और किसी को भेज देंगे। और इस वक्त तक कम व बेश कोई पाकिस्तानी 8 से 9 करोड़ रुपया तो 2 माह में ये शख्स लेके गायब हो गया ना। तो हमें कितने पैसे? 7 से 8 करोड़ पाकिस्तानी वहाँ से मिजालों में ना एक जगह से लेके गायब हुआ है। और रिजवान साहब हैं उनसे लेकर मुझे किया, मैंने सारा चेक किया, फिर मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे गए, फिर बहुत से लोगों के मुझे फ़ोन आए, उनके 92 तो यार आवाज़ बनता है पाकिस्तानियों की। हम कहा बिल्कुल, हम तो हैं ही पाकिस्तानियों की आवाज़, क्या करें, हर तरफ लूट मार पड़ी होती है ना। या सर पता क्या हिसाब है? क्या वो एक ना शख्स ने कहा, उसने कहा भाई कल पेपर है, ये हिसाब सेम यही हो रहा है ना, लूट मार का बाजार इस तरह गर्म है। उसने कहा कि जाके स्टूडेंट से कहो कि 20 रुपए कल सब लेकर आए घर से, तस्वीरें उतरनी आपकी। 10 रुपए में उसने तय किया, उसने अपने आगे कहा आप जाके कहो कि 20 रुपए लेके आए। वो जिसको 20 रुपए का कहा उसने आगे कह दिया 50 रुपए लेके आए। बच्चा घर गया, उसने माँ से कहा जनाब 100 रुपया मांगा जी तस्वीर का। अच्छा, माँ ने आगे अपने खामद को कह दिया 200 रुपया मांगा। वो अब तो ये बना हुआ है साहब, और 10 से चला पाकिस्तान में तो कुछ लोग करते सो करते थे। पूरे ये मुल्क के बाहर क्या कर रहे हैं यार, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये वही गैंग है जो वहां पर भीख भी मंगवाता है, ये वही गैंग है जो लोगों को लूटता भी है, और हम यहाँ पे पकड़े इनके लोगों को। किरदार पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरू करने की जो वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता, उसके ख़मीर में कुछ और होगा, वो जो होगा उसकी निशानदेही होना जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जमाते हैं वो और उनका किरदार और उनकी हिकमत अमली, ये बुनियादी नुक्ता है। ऐसे वक्त के अंदर कि जब सेनेट से करारदाद मंजूर होती है, ऐसे वक्त में कि जब लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं, अपने हलकों की सियासत कर रहे हैं, तो ये मंजरनामा किस हद तक तब्दील हुआ है, कितना शॉकिंग था सियासतदानों के लिए जो हल्के की सियासत करते हैं। तो उनके लिए ऐसी खबर का आना और ऐसी करारदाद का आना और फिर उसका माजी की किसी नज़ीर से मिलना, वो उनके लिए कितना है, इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, मुबारकबाद सबसे पहले तो ये कि आपके कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे वो मंजूर हो गए, लेकिन उस मुबारकबाद के साथ साथ एक छोटा सा सदमा कि सेनेट से वो जो करारदाद मंजूर हुई है, क्या समझते हैं, पस मंज़र इसका क्या है? देखें, पस मंजर तो आपको नजर ही आ रहा है कि जो मेजर स्टेक होल्डर हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे, इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे। 20 इजलास इनके ये हो गए हैं कि टिकटों के बारे में पार्लियामेंट्री क्या कहते हैं जो इजलास कर रहे हैं, 20 से ज़्यादा हो गए होंगे अब तक तो मेरे ख्याल में, लेकिन पब्लिक में कोई निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। और आपने मौलाना साहब का देख लिया आपने, तो मौलाना साहब ने जो खुद ही कह दिया कि सर्दी बहुत है और धुंध है, जो अपने क्राउड है उनको नजर नहीं आता, और वो खुद ही कही जा रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाएं। तो जब मेजर स्टेक होल्डर्स इसमें तैयार ना हो, और आज पीपल्स पार्टी का भी शामिल था एक करारदाद के अंदर, लेकिन बहरामंद तंगी साहब उसकी तरदीद कर गए हैं। वो कहते हैं मेरे समय 3 लोग थे, पीटीआई, पीएमएलएन और मैं, जिन्होंने इसकी मुखालिफत की थी। हाँ, ये चलो ठीक है, वो मैं उसका कह रहे थे ना, मैं तो टीवी देख रहा था थोड़ी देर के लिए, मुझे टीवी देखा मैं, तो उसमें उन्हीं का कोई रहनुमा कह रहा था कि भाई इसकी सर्जरिश हम करेंगे और पूछेंगे कि इसने क्यों इस करारदाद में हिस्सा लिया। बहरहाल बात यह है कि देखें, 88 से लेकर 35 साल हो गए हैं। 35 साल में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि 1 महीना तकरीबन और 2 दिन रह गए हो, 3 दिन रह गए हो इलेक्शंस में, और बाहर कोई गहमा गहमी ना हो। किसी हल्के में, किसी शहर में आपको कहीं केपीके से लेकर और सिंध ले लें, आप बलोचिस्तान ले लें, कहीं आपको एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। वर्कर मुतहरक नहीं कर सके ये लोग अभी तक, और बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि थ्रेट्स कितनी है। पिछले दिनों पुलिस उधर लाइन पे हमला हुआ, मौलाना साहब का काफिला वहां से गुजर रहा था। आज ये बहुत बड़ा मौलाना साहब का गौरी टाउन इस्लामाबाद में बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये इसका मतलब क्या रिप्रिकॉशन होंगे इसके। और फिर साथ साथ हमारे मतलब बॉर्डरों की जो सूरत हाल है वो सामने रखते हुए मैं तो समझता हूँ कि जो भी फैसला करना है वो फौरी फैसला कर देना चाहिए, इससे पहले कि 75 अरब रुपए के वो भी छप जाएं, बैलेट पेपर भी छप जाएं और 75 अरब ऊपर भी लग जाएंगे, शायद डबल उसके लग जाएं, और फिर फैसला करें जी कि हाँ अब हम ये सोच रहे हैं। सबको बुलाएं, बिठाएं स्टेक होल्डर्स को, उनसे पूछें कि भाई आप बताएं कि भाई क्या करना चाह रहे हैं आप लोग, बजाय इसके कि मतलब कभी इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, पेशावर हाई कोर्ट कुछ कह रहा है, लाहौर हाई कोर्ट कुछ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है। मतलब हमारी तो समझ से ही बालातर हो गया सारा मामला। एजाजुल हक साहब, आप इतने बोले भी नहीं हैं, इतनी आप बातें कर रहे हैं, आप भाई हैं, मुझे एक बात तो बता दें, बेचारे जो हैं जिन्होंने रौनक लगानी है उनको कोई निकलने नहीं देता, और जिन्होंने रौनक नहीं लगानी उनको कोई पसंद नहीं करता। ठीक है ना, इसी तरह हो रहा है ना। तो वो किस तरह फिर किस तरह माहौल बनेगा? देखे ना, मुझे माहौल तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो बाहर निकलते हैं उनको निकलने नहीं दे रहे, और जिनको बाहर निकलना चाहिए वो उनको भी वहां नहीं निकलने दे रही नहीं निकलने दे रही। भैया दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन मामलात के अंदर तो हम मतलब कंफ्यूजन का, पूरी कौम कंफ्यूजन का शिकार है। महंगाई है, बेरोजगारी है, और हमारी माशाल्लाह इंटरम गवर्नमेंट पत्थर पे लकीर जो 90 दिन की थी वो 7 नवंबर को होनी चाहिए थी, अब वो 7 फरवरी तक चली गई है। लेकिन नहीं जाए बेफिक्र हो जाए, सुनने में तो आ रहा है फिर नवंबर तक ही जानी है।
बस देखें ना, जो भी फैसला है वो कर लेना चाहिए। ये और मैं नहीं कह रहा, ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं अक्टूबर नवंबर की। ये तो फिर पत्थर ही कोई लेके भाग रहा है सर। तो ये तो पत्थर पे लकीर है। अब इस पे हम क्या कहते हैं, इस पे हम गुफ्तगू भी नहीं कर सकते राणा साहब। नहीं, मैं भी नहीं कह रहा गुफ्तगू, लेकिन आज गुफ्तगू जिन्होंने की है, जिन्होंने करारदाद पेश की है, जिन्होंने 6-7 दिन से गुफ्तगू टीवी पे कर रहे थे, आप मुझे बताएं उनको क्यों नहीं बुलाया गया? अब मैं आपको बात बताऊं, बात यह है कि किसी के पास कोई बयानिया नहीं है, माजरत के साथ कोई नजरियाती सियासत नहीं है, कोई मतलब के मैनिफेस्टो नहीं है। कभी ऐसा भी आपने सुना है कि 60 लोग बैठकर एक पार्टी का मैनिफेस्टो बनाएं और वो मैनिफेस्टो कि ये अभी बयानिया तैयार हो रहा है, और जिनके पास बयानिया है मतलब वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, और कोई पैसे लेके पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई मतलब जाकर नहीं, छोटी छोटी जमातों की इजाज़त कर रहा है। साहब, अगर बयानिया नहीं है किसी जमात के पास तो उसका मतलब ये है कि आप जमहूरियत के तसलसल को रोक दें। नहीं, मैं बयानिया नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बयानिया नहीं है, तो इसलिए बयानिया बनाने की कोशिश में ये सारी तगोदो हो रही है, लेकिन बयानिया बन नहीं रहा। भाई आप लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, बिजली, गैस, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट, सारा चीज सत्यानाश कर दिया। अब आप कह रहे हैं जी कि हम डिलीवर करेंगे, तो कैसे लोग माने आपको? मुझे समझाए ना जरा। क्या ये यहाँ इस मुल्क के अंदर कोई नजरियाती पार्टी रह गई है, कोई नजरियाती सियासत रह गई है? वही लोग जो आपस में बैठे रहे 16 माह, शीरो शक्कर थे और एक दूसरे के अलावा कहते थे ये हमारी जिंद जान है, और आज पता नहीं जिंद है कि जान है, वही एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि मतलब है ही कुछ नहीं उनके पल्ले। मतलब क्या इजाज साहब, अच्छा इजाजुल हक साहब, आप देखिए, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान है ना, इस पाकिस्तान से आगे कोई सियासी जमात नहीं है, इस पाकिस्तान से आगे कोई चीज़ नहीं है। आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं, इलेक्शन हो जाना चाहिए या नहीं? मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन हो जाना चाहिए, साफ और शफाफ होने चाहिए, और लेकिन माहौल मुझे नहीं पता, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि इसलिए कल मुझे कंटेम्प्ट लगी और कहें जी कि आप वो लगी होनी है, साल के लिए नहीं इसमें कोई भाव है आपको, लगी होनी है अगर बोलेंगे तो। नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि अब वो मतलब घोड़े को ले गए आप पानी पे कि जी पानी पिलाना है घोड़े को। अब घोड़ा पानी नहीं पी रहा, आप जितने मर्जी देर खड़े रहे वहां पे, घोड़े ने पानी नहीं पीना। वो कहते ना कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी नहीं उसे पिला सकते। यही हाल हमारा हुआ है इस दफा कि आप घोड़े को ले आए हैं मैदान में, अब वो पानी पी नहीं रहा। अब सारा पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम लगे कि अल्लाह का वास्ता है पानी पी ले भाई, किसी न किसी तरीके से। कोई हाथ फेर रहा है, कोई रास्ता बना रहा है, कोई तरीकेकार बता रहा है, लेकिन अब घोड़ा पानी नहीं पी रहा, तो मैं क्या करूं? मैं तो नहीं पिला सकता घोड़े को पानी। घोड़े की अदम दिलचस्पी की वजह क्या लगती है? देखें, मैं आपको बताऊं कि वजह क्या है, उसको छोड़े घोड़े की बात को, क्योंकि घोड़े को खुद पता होगा कि मैंने पानी पीना है कि नहीं पीना। लेकिन इस वक्त इतना बड़ा खला है इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, और मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, मैं पिछले 2 महीने से तमाम इस्लामी जमातों के पास गया हूँ। मैंने कितने लोगों के मतलब जो हमारे सियासतदान हैं जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने मतलब कईयों ने सियासत छोड़ दी, घर बैठ गए और कहते जी इस इलेक्शन में हमने हिस्सा नहीं लेना, सारों के पास मैं गया हूँ। और अब मैंने उनको दावत दी है कि आए, हम इकट्ठे होते हैं और बैठते हैं और हम कोई लाएअमल बनाते हैं, हम कोई अलायंस बनाते हैं, हम कोई एक नजरियाती ग्रुप खड़ा करते हैं। उसमें कोई दीनी जमातों से हमारी बात हुई, और इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि मैंने वैसे दावतनामा दिया हुआ उनको इतवार का, लाहौर में इंशाल्लाह खाना होगा, आपको भी दावत देंगे वहाँ पे, और मैं आपको दावतनामा भी भिजवाऊंगा ताकि हम एक पॉजिटिव आगाज करें इस मुल्क के अंदर। और बहुत से उसमें हमारे इलेक्टेबल भी हैं और कुछ दीनी जमातें भी हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है। इंशाल्लाह देखें, ये मामला नहीं चल सकता, ये माल अब नहीं बिक रहा मंडी के अंदर, जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी शोर कर लें। नहीं, किस तरह नहीं बिकना, या किस तरह नहीं बिकना? आपने सारे व्यापारी बका जो है उसे तो बका दिया, मंडी रख दी एक बंदे के लिए, गाहक आपने कहा कोई जो गाहक बेचेगा इससे खरीदेगा, तो फिर यही है बस बिकने के लिए, तो फिर किस तरह नहीं बिकना? लोग नहीं खरीद रहे, अब मैं क्या करूं? मैंने तो दुकान से जा दिया भाई। अब आए गाहक ही नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या कहते हैं, बोनी कैसे होगी?
अच्छा, कोई चंद लोगों के नाम ही बता दें जिनसे आपने रब्ता किया। मैंने बहुत से लोगों से रब्ता किया है, मैं परसों आपको पता लग जाएगा। नहीं तो मैंने परसों दावत तो दी भी है उनको लाहौर में। इजाज साहब परसों तो आपको नाम ही बताएंगे तो पता लग जाएगा। आज आपसे पूछ रहे हैं ना, तो 2 4 6 नाम बता दें। नाम उसके अंदर देखें, नाम उसके अंदर वो कौन से उस मंडी के नाम है जिसकी जो दुकान पे उनमें से कोई जो आए ना आए वो तो उस दिन पता लगेगा। आपने किस किस को दावत दी, सिर्फ इतना बता दें। मैंने कोई 25-30 इलेक्टेबल्स को दावत दी है। मैंने 2-3 दीनी जमातों के साथ बातचीत हुई है। मैं कुछ सीट एडजस्टमेंट के लिए लबैक से बातचीत कर रहे हैं, हो रही है। कुछ JUI एस से बातचीत हुई है। कुछ मरकजी मुस्लिम लीग के साथ बातचीत हुई है। कुछ मेरी GDA के साथ भी बातचीत हुई है, तो उनसे भी मैं मिलने के लिए जाऊंगा। और कुछ 25 के करीब हमारे दोस्त हैं जो कि मतलब अटक से लेकर और रहीम यार खान तक हैं, जिनको मैंने दावत दी है। मैं देखते हैं अब कितने लोग आते हैं वहाँ। अच्छा, तो मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि कल को आप कहें देखो इजाज साहब ने कहा था फलां भी आ रहा है, वो नहीं आया। वैसे और हो सकता कोई रोक ना ले। अच्छी खासी क़यादत वहाँ इंशाल्लाह मौजूद होगी। और मैंने सोचा है कि हम कौमी यकजहती के लिए, पाकिस्तान के नजरियात के लिए, दीन की बारादस्ती के लिए, आप कहीं से कौमी यकजहती कौंसिल तो नहीं बनाने लगे? कौमी यकजहती इत्तेहाद, चले नाम भी बताया तो आपको। चले कौमी यकजहती इत्तेहाद, चले नेशनल यूनिटी अलायंस इंशाल्लाह को हम लेकर चलेंगे। और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, अगर मियां साहब इसमें आना चाहे तो देखिए, अब हम मैंने कहा ना अभी, तो वो तो बहुत बड़ी जमात है, हम तो छोटे से लोग हैं। इतने बड़ी जमात के साथ हम किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? माजी का कोई वफाकी वजीर भी हो सकता है। छोटी छोटी जमातों के साथ जो नजरियाती हैं और जो अवाम से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान को अपने से बालातर होकर सोचते हैं बेसिकली। शेख रशीद साहब भी आ रहे हैं? हैं जी, शेख रशीद साहब को दावत दी आपने? शेख रशीद साहब हम इंशाल्लाह पहली मीटिंग के बाद, मैंने हल्की सी उनको दावत दी थी, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ज्यादा गुफ्तगू हमारी नहीं हो सकी। नहीं, अब तो उनके कागज मंजूर हो गए, ठीक होगी तबीयत। पहले इजलास के बाद इंशाल्लाह बहुत से और लोगों को मैं दावत, बहुत से लोगों। चले अब 2 की शादी करवा दें। माजी का कोई वजीर आजम या माजी का कोई वफाकी वजीर? वफाकी वजीर बहुत होंगे, वजीर आजम भी बलूचिस्तान से भी हैं। वो जरा उनके लिए मुश्किल है आना, लेकिन वो हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम भी बता देना, उनका नाम भी मैं बता दूंगा। वो भी आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो रहीम यार खान से हैं, बावलपुर से हैं, सियालकोट से हैं। चले मैं समझ गया रहीम यार खान वाले सारे, राजनपुर से हैं, DG खान से हैं, वो सारे आएंगे। आप ये इत्तेहाद जो बना रहे हैं, आपने जो मिली यकजहती इत्तेहाद आपने नाम ले लिया। मिली यकजहती नहीं, कौमी यकजहती इत्तेहाद जो है, नेशनल यूनिटी अलायंस, ये पूरे पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार भी खड़ा करेगा। ये उम्मीदवार हमारे खड़े हुए हैं ना, सारे इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह वो इस अलायंस के तहत लड़ेंगे इलेक्शन। तो इंतखाबी निशान एक ही लेंगे? इंतखाबी निशान का अभी हमने कोशिश कर रहे हैं, हम देखते हैं अगर एक मिल गया तो। लेकिन वो उसकी डेट तो गुजर चुकी है, लेकिन मैं एप्लीकेशन दी है। 2-3 जमातें जो हमारी हैं उन्होंने लिख के दे दिया कि हमें इस इत्तेहाद, कौमी यकजहती इत्तेहाद से हमने लड़ना है। हमें सिंबल जो है वो एक इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा आप अपनी किसी जमात का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी डेट गुजर चुकी है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से वो मान जाए, नहीं तो हम आपस में फैसला करेंगे कि हमने किस तरीके से ऐसे लड़ना है कि इस अलायंस के क्या कहते हैं सपोर्टेड लोग जो हैं वो इंशाल्लाह मैदान में उतरे। सही। ये अलायंस जो है अगर ये बन गया तो एक निशान के लिए भी अप्लाई किया जाएगा। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, सेनेट की इस करारदाद से पहले बिसात बिछी हुई थी, मोहरे भी पड़े थे, तो शतरंज के खिलाड़ी इधर उधर हो रहे थे, मुख्तलिफ केसेस मुख्तलिफ जगह पे लगे हुए थे। क्या ये सारा कुछ रायगंज आएगा
या वो जो सब कुछ चल रहा है उसी के मुताबिक सब कुछ होगा? राना साहब, नाहिली केस, ताहयात नाहिली केस, एक तरफ नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, अब नैब से मुतासर मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक रहनुमा होंगे, तो उसके अलावा उधर अब वो महफूज फैसला है, उसके असरात क्या देखते हैं पाकिस्तानी सियासत? कुछ भी नहीं होंगे। उसमें रिलीफ किसको मिलना है? मियां नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन साहब को, ऐसे ही है ना। तलाल चौधरी ने हाल साहब हो गए, चंद एक हो गए, ठीक है। मियां साहब के कागज मंजूर हो गए, हाँ जी हो गए। जहांगीर तरीन साहब के हो गए। आरओ तो इतना तक, आरओ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी तगड़ा है ना, मंजूर हो गया ना, सारा कुछ ठीक हो गया। तो अब ये सारी जो बहस है ना यासर साहब, इसका कोई फर्क नहीं। अब ये देखें अवाम किसको वोट दे रही है, अवाम किसको तस्लीम कर रही है, अवाम किसको एनओसी दे रही है कि जनाब ये हमारा वजीर आज़म होगा, ये हमारा एमएनए होगा, ये हमारा एमपी होगा। अवाम को एनओसी देने देना यार, अब मैदान लगने दे। अब ये बहस ख़त्म हो चुकी है। अच्छा ये ना, ये होता है इससे 3 माह पहले, 4 माह पहले, भाई जिस दिन मियाँ साहब के फिंगरप्रिंट लगाने के लिए, लेने के लिए वो जहाज़ के बाहर चला गया था बंदा, उसी दिन पता लग गया था यार काम तो सारा सिद्धा है। इसी तरह है ना यासर साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा, मुझे पता है आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। नहीं, मेरे पे बार बार टेस्टर क्यों लगाते हैं आप? आपने पता नहीं मुझे इसहाकडार समझ रखा है या कोई और समझ रखा है कि पहले जाके हिद्दत चेक करनी है भिजवा के, तो आप बार बार मुझे ही टेस्टर लगाते हैं। चले मैं आपको टेस्टर नहीं लगाता जी, गलती हो गई है मुझसे, डर लगता है। आप इक़्तिदार में आने का ख्वाब देख रहे हैं। कहाँ पे आने में? इक़्तिदार में मैं यानी आप वो जमात जो है, तो बात ये है कि अब ये बेमानी हो गया। मैं आप ज़हन में रखिएगा बात, ये बिल्कुल लफ्ज़ बेमानी हो गया। लोगों को पता है जनाब कागजात मंजूर हो गए हैं, उनको ताहयात अहल कर दें, ताहयात नहल कर दें। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या अवाम उन्हें अहल कर रही है या नहीं कर रही। उससे अवाम पता चलेगा सियासी जमातों के टेम्परेचर का, उससे पता चलेगा अवाम की राय का, उससे पता चलेगा कि अवाम क्या पसंद करती है, क्या पसंद नहीं करती। देखें, इसमें जो ना एक शख्स मिला, उसने कहा भाई जी इस तरह करे फलानी सियासी जमात को 10-10 हज़ार वोट ज़्यादा दे दे, पहले ही दे दे, और उसे कि अब आके इलेक्शन ना ले। मैंने कहा यार ये आप कैसे कह रहे? उसने कहा जी अवाम में जाके देखे तो सही ना। और यासर ये बात ठीक है इजाज़ुल हक साहब की, और ये बात आप भी माने मैं भी मानूं। मुझे याद है कि इलेक्शन से 2-2 माह पहले गली मोहल्लों में दफातर खुलते थे, लोग डोर टू डोर जाते थे, इलेक्शन कैंपेन होती थी, जलसे होते थे, पोस्टर स्टिकर होते थे, बच्चे बड़े नारे लगाते नजर आते थे, रैलियां निकलती थी, लोग जो है ना अपने इंतखाबी निशान सजाते थे। अब कुछ भी नहीं है। हाँ, अब बैठ के सज रही हैं, अब टेबल पे बैठ रहे हैं, अब फलां हो रहा है, अब फलां हो रहा है, अब फलां, अब ये हो रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात 7-8 जमातों से सीट एडजस्टमेंट कर रही है, अब ये हो रहा है। अब ये हो रहा है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, क़यादत जो है वो अभी तक सोच रही है कि असी की करना है। अब ये हो रहा है कि मेरी जान अवाम में निकलने के लिए तैयार कोई नहीं है कि अवाम में किस बुनियाद पर निकलें। मुझे बताएं ये कहाँ का असूल है? आप भाई, आप कोई नई सियासी जमात है? आप कोई कल की सियासी जमात है? क्या आप 40 लोगों को बिठा रहे हैं भाई आप हमारा मंशूर बनाएं? तो इसका मतलब है आज से पहले जो आपका मंशूर था, इतनी दफा वजीर आजम वजीर आला रहे, इतनी दफा आप लोग इलेक्शन लड़े, वो जाली मंशूर था। वो मंशूर जो था उस पर वो काबिल अमल नहीं था। क्यों आप 40 लोगों को बिठा के, आप 30 लोगों को बिठा के मंशूर कमेटी बना दी आपने कि मंशूर जनाब तैयार करें। वो सिर्फ 40 नहीं है सर, वो तो बाकायदा तौर पे आम आवाम में भी कहा गया है कि अगर आपकी कोई राय है तो बजरिया ख़त हमें इरसाल की जाए। अवाम की राय यह है कि जनाब एक मुनसिफाना इलेक्शन हो। अवाम की राय यह है कि लूटा हुआ माल जिस सियासतदान के पास भी है वो वापस करे। अवाम की राय यह है कि गरीब को रोटी मिले। अवाम की राय यह है कि मजदूर को नौकरी मिले। अवाम की राय यह है कि मेरिट पर नौकरियां मिले। अवाम की राय यह है कि एजुकेशन सस्ती हो, मेडिसिन सस्ते हो। अवाम की राय यह है कि जनाब ईमानदार हुक्मरान आए, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो। यह है अवाम की राय, जिस पर आज तक किसी ने अमल नहीं किया और ना ही करेंगे, इसलिए कि जनाब करोड़ों अरबों रुपए। मैं आ रहा था यासर साहब, इस सख्त सर्दी में ना लोग ठिठक रहे थे, सड़कों पे बेचारे बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने बल्कि एक शख्स को देखा, मैं ये हल्फन कह रहा हूँ, उसने 3 सियासी जमातों के बोर्ड उतार के ना
वो जो प्लास्टिक था वो लिया हुआ, Anaphylaxis। हाँ वो लिए हुए थे। मुझे तरस आया उस पर। मैंने कहा यार अल्लाह करते करे यही सियासी जमातें अगर इन बोर्ड्स की जगह रज़ाइयाँ, चादरें इन गरीब लोगों की जो सड़कों पे बैठे हैं इनको देना शुरू कर दें तो शायद इनकी आकबत भी बस बच जाए, शायद कि यकीनन इनकी आकबत भी बेहतर हो जाए और पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा भी हो जाए और इनका वोट बैंक भी बन जाए। लेकिन नहीं, ये तो आलम है। फिर आप कहते हैं जनाब कि गलियां नहीं सजती, मेले नहीं सजते, बाजार नहीं सजते। और यार जब आप क्या कहें, आज भी ना पाकिस्तान में जमहूरी तैयारे की बात हो रही है, जमहूरी जहाज़ की ना, आज भी जमहूरी जहाज़ इस्तेमाल हो रहा है, जमहूरी अवाम इस्तेमाल नहीं हो रही। अवाम के पास जाना आपको पसंद ही नहीं है, अवाम के साथ बात करना आपको पसंद ही नहीं है। अवाम या अवाम आपको पसंद नहीं करती या आप अवाम को पसंद नहीं करते, इन दोनों में से एक चीज़ है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए, हर सूरत होने चाहिए। ये पाकिस्तान की जीत होगी, ये दहशतगर्दी की हार होगी और हमने पाकिस्तान को जिताना है, दहशतगर्दी को हराना है। इसमें कौन सियासी जमात जीतती है कौन हारती है ये बात का मसला है। इलेक्शन साहब, कैसे एक होते हैं कैसे नहीं होते ये भी बात का मसला। इलेक्शन होने चाहिए। एक चीज़ बताइए, बिलावल भुट्टो बहुत पुरुमीद हैं, आज भी उन्होंने कहा है कि नहीं इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही हो रहा है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तेजियां दिखाई दे रही हैं वो पाकिस्तान की किसी और सियासी जमात की दिखाई नहीं दे रही। जिस तरीके से उसने 10 जनवरी से लेके 6 फरवरी का वो अपने इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें एक सूबे में अगर आज एक जलसा हो रहा है तो कल को किसी और सूबे में और परसों फिर वापस उसी में। तो ये किस बिहाफ के ऊपर है? देखिए अच्छी बात है, वो एक जमहूरी जमात होने का सबूत दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी और सियासी जमात को भी आप ये सहूलत दे दें सब जलसा करने की, जुलूस करने की, तो पीएमएलएन को दी नहीं हुई जी, पीएमएलएन को दी नहीं हुई यार वो उनको तो ये दिया हुआ है कि तुम सीधे वज़ीर आज़म हो। वो बेचारे ऐसे धोखे में मर जाने ने, तो इसी धोखे में मर जाना है। वो भाई अवाम के वोट लें जाके, ये एक जलसा आप दिखा रहे हैं, ये एक मिनट ठहरे ना, इसका स्टेज दिखा दें दोबारा, मेहरबानी होगी। ये जरा नीचे से स्टेज भी दिखा दें, ये देखें वो इतना ही जगह छोड़ी हुई है। क्रिकेट का मैच कराना है इसमें, क्या ये फुटबॉल का मैच कराना, क्या कराना है इसमें भाई? कायद से मोहब्बत बहुत होती है ना लोगों को, दीवाना वार भागते हैं तो इसलिए वो हर्डल्स लगाते हैं। बड़े भागते हैं, भाग जाते हैं, पोलिंग स्टेशन से भाग जाते हैं, बाद में पता चलता जनाब है ही कोई नहीं। बड़ी बड़ी मोहब्बत है आपको क्या दस है, सदके जाऊं मैं किसी लिए आपको कहता हूँ ना यासर साहब। वो देखें ना करें। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मियाँ साहब के लिए अवाम के दिलों में मोहब्बत देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आ जाते हैं, अवाम की आंखों में भी बड़े आंसू आएंगे, देखते जाएं। बल्कि कई दफ़ा आंसू आए हैं, उनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे तो आपकी आंखों में भी आंसू कई दफ़ा नजर आए हैं ना नजर, अक्सर आ जाते हैं। हाँ, मियाँ साहब की तस्वीर जब आप देखते हैं। हाँ, मुर्शद है ना मेरे। हाँ, मैं कह रहा हूँ मुर्शद से भी आगे हैं आपके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है नाज़रीन साहब। नाज़रीन उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हो, जमहूरी हो, आइनी हो, दस्तूरी हो, बसूरत दीगर बहुत भुगता है और भुगतने की सकत नहीं है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।